चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पिछले 5-6 साल का आप पेपर एनालिसिस करें नीट का, तो आप देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन से मिला के 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। हाँ, एक आध साल का एक्सेप्शन है, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। अब अगर डी एफ ब्लॉक को आप दूसरी फैमिली यस और पी ब्लॉक से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे वहां भी एक्सेप्शंस थे, लेकिन इतने नहीं थे। और डी एफ ब्लॉक की जब आप बात करेंगे तो इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं। तो हम लोग उन एक्सेप्शंस के रीजन में बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करके कि आपके ज्यादातर क्वेश्चंस, वो चाहे आपके नीट के हों, AITPLE के हों, एम्स के हों, IIT के हों, सब निकल जाए। राइट? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और जहां एक्सेप्शन आएगा उसे हाईलाइट करेंगे, लेकिन उसके बहुत डीप नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि क्वेश्चन 40 से 45 सेकंड में निकल जाए। जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो गलत करते हैं आप लोग, वो भी हो जाए ना। तो फोकस ओवरऑल होगा कि क्वेश्चन बिफोर टाइम, विद इन टाइम नहीं, बिफोर टाइम निकल जाए। और उसके लिए जहां जरूरत पड़ेगी ट्रिक्स का, जहां जरूरत पड़ेगी न्यूमोनिक्स का, हम लोग इस्तेमाल करेंगे। राइट? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है। राइट? तो उसके लिए हम करते क्या है, अगर हमें ये पता करना कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है या नहीं है, तो सबसे पहला काम है उस एलिमेंट का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, इंट्रोडक्शन के आगे देखिए डेफिनेशन दी गई है, यही बात वहां भी लिखी है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज, बेटा ये गैस नहीं है, गोज है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज into the d subcell of penultimate cell, then element will be of d block. राइट? अच्छा, दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, हो सकता है आप इनसे फेमिलियर ना हो और हो सकता हूं भी। एक है पेनल्टीमेट ना, एक्चुअली ये अल्टीमेट पेनल्टीमेट है क्या? जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल में क्या बोल देते हैं? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल को ही नाम देते हैं अल्टीमेट सेल। राइट? और बैलेंस सेल के अंदर वाली जो सेल होती है उसे नाम क्या देते हैं? पेनल्टीमेट सेल। यानी आउटर मोस्ट सेल को आप बैलेंस सेल बोलते हो, उसी को नाम देते हो अल्टीमेट सेल, और उसके अंदर वाली को क्या नाम देते हैं? पेनल्टीमेट सेल। ठीक, आइए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, इसे आइए देख लेते हैं। स्कैंडियम है, टाइम नंबर 21 है। अगर स्कैंडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो जरा देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? डी सबसेल में, D1 में। अब आप बताइए स्कैंडियम के सबसे बाहर वाली सेल क्या होगी? जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 4 है। और अगर ये बाहर वाली सेल है तो इसका मतलब अल्टीमेट सेल है, तो इसके अंदर वाला 4 के अंदर क्या होगा? 3। तो डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, यानी बाहर से अंदर वाली सेल की बात कर रहे हैं। राइट? तो बाहर से अंदर वाली, अगर बाहर वाली 4s है तो अंदर वाली कौन सी हो जाएगी? 3। और 3 के किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है? डी में। तो इसका मतलब है स्कैंडियम किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहली बात तो हमने ये पता कर लिया कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है या नहीं है, ये हम कैसे पता कर लेते हैं? कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। ठीक, चलिए ये बात समाप्त हो गई। अब इसके बाद जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे एनसीईआरटी आप पढ़ो या कोई किताब पढ़ो, तो आपने देखा होगा बोला जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो पुरानी डेफिनेशन थी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, उसका रीजन क्या था कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की पोजीशन आप देखिए तो सबसे लेफ्ट में क्या होता है? एस ब्लॉक, उसके बाद क्या आता है? बीच में डी ब्लॉक, और राइट पे इसके क्या चला जाता है? टी ब्लॉक। तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट, ओल्ड की अगर बात करें, ओल्ड डेफिनेशन की बात करें, तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते थे? क्योंकि इनकी पोजीशन होती है यस और पी ब्लॉक के बीच, और इसीलिए इनकी काफी कुछ प्रॉपर्टी भी यस और पी ब्लॉक के बीच की होती है। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर की बात कीजिए, रेडियाई की बात कीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कीजिए, डेंसिटी की बात कीजिए। तो चूंकि इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यस और पी ब्लॉक के बीच है, तो इनकी काफी कुछ प्रॉपर्टी भी यस और पी ब्लॉक के बीच होती है ना। इसे ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यस और पी ब्लॉक के बीच होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो नई डेफिनेशन है उसमें इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, उसमें इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो उसका एक रीजन है, दूसरा रीजन ना। आइए नीचे देखते हैं। नोट में दिया गया है ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट
जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर ना, ये मरकरी है, HGT नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक, अब ये जब आप बोल रहे हो कि इसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, तो जरा ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करो। अभी हमने आपसे क्या बोला कि अगर ओल्ड के अकॉर्डिंग आप बात करो तो चूंकि इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में यस और पी के बीच है, इसीलिए आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। तो यार जिंक, कैडमियम, मरकरी भी तो यस और पी के बीच है, तो इसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना चाहिए ना। और यहाँ नोट में क्या लिखा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। इसका मतलब रिसेंट या IUPAC के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ और है। और डेफिनेशन क्या है, नीचे आइए देखिए, आपको ये NCERT के पेज नंबर 215 पे डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज अ मेटल which have incomplete d subshell either in neutral atom or in their ion। अगर IUPAC के अकॉर्डिंग बात करें, यानी रिसेंट डेफिनेशन की बात करें, तो हम उन्हीं एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जिनके पेनल्टीमेट डी सबसेल इनकम्प्लीट हो, मतलब जिसके पेनल्टीमेट डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, चाहे ग्राउंड स्टेट में ऐसा हो जाए और चाहे उसके किसी आयन में ऐसा हो जाए। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, और अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक, आइए अब इस नोट को जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये बात कहां तक सही है। तो एग्जाम्पल देखिए नीचे लिया गया है, एक ग्रुप 11 से हमने कॉपर ले लिया है और ग्रुप 12 से हमने जिंक ले लिया। जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलता है, कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन 3d10 4s1, जिंक का देखिए क्या मिलता है 3d10 4s2। अब आप ग्राउंड स्टेट की बात कीजिए, कॉपर के डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक के डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स ना, लेकिन डेफिनेशन आपसे क्या कर रही है, इन न्यूट्रल एटम आर इन देयर आयन ना। तो आइए जरा इनका आयन देख लिया जाए। अगर कॉपर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, अगर यहाँ हम लोग चले आए, ये +2 है, ये माइनस प्लस नहीं है, +2 प्लस प्लस है, तो अगर कॉपर को आप प्लस प्लस ले लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यस से निकलेगा, एक डी से निकलेगा, क्या बचा D9। और जिंक का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस, यानी जिंक +2। तो यहाँ भी जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, D10। अब जरा देखिए, अगर हम कॉपर के ग्राउंड स्टेट की बात करें तो D10 है, लेकिन इसके आयन में D10 नहीं है, डी पूरा भरा नहीं है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर जिंक की बात करें तो जिंक के ग्राउंड स्टेट में भी D10 है और आयन में D10 है। डेफिनेशन क्या कहती है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल आइटम यानी ग्राउंड स्टेट में हो और चाहे उसके आयन में हो। तो अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो चूंकि कॉपर के ग्राउंड स्टेट में D10 है लेकिन इसके आयन में D10 नहीं है, D9 है, इसका मतलब कॉपर को तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं, लेकिन जिंक के ग्राउंड स्टेट में भी D10 है और एक्साइटेड स्टेट यानी आयन में भी D10 है, इसलिए हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं लेते। ठीक, तो फिर से आप ऊपर नोट देख लीजिए, all the d block elements are known as transition element except zinc, cadmium and mercury। ओके, तो ये तो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, इतना हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब आइए इसके आगे देखते हैं। अब जब हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, ये सारी बातें होंगी। ठीक, तो अब आते हैं उस पोर्शन को डिस्कस करना शुरू करते हैं जहां से हमको क्वेश्चंस आपके आंसर में मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आप याद करो, और नहीं तो आपके पास नोट्स होगा पुराना, आप देखना। जब मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब हमने आपको एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, कैसे लिखा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हमने डायरेक्ट ट्रांजिशन मेटल्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है ना। अब इसके डिटेल में नहीं आएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कोई मतलब नहीं है समय वेस्ट करने का, तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी खोल लेना, वहां हमने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का कैसे लिखा जाता है ये बता रखा है। ठीक, तो हम सीधे यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही उठा रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं, नोबल गैस n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ns यानी आउटर मोस्ट यस में या तो 0 इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब इसमें अगर सारी चीजों को देख लें तो बेटा जी ये जो n लिखा है अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, n का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, या इसी n को हम लोग नाम क्या दे रहे थे, अल्टीमेट सेल। और n की वैल्यू क्या होती है, पीरियड नंबर के बराबर, यानी अगर एलिमेंट चौथे पीरियड का है तो n की वैल्यू क्या होगी 4, पांचवें पीरियड का है तो n की वैल्यू क्या होगी 5,
छठे पीरियड का है तो n की वैल्यू क्या होगी 6, राइट। तो देखो यहाँ लिखा है n किसके बराबर होता है, पीरियड नंबर के। अब आगे जाइए, नोबल गैस, इसके नीचे लिखा है फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस हम ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं ना, तो अगर चौथे पीरियड का एलिमेंट है तो उसके एक पहले पीरियड वाला हम लोग लेते हैं नोबल गैस। यानी जैसे अभी स्कैंडियम के लिए हम लोग लिख रहे थे तो स्कैंडियम किस पीरियड का था, फोर्थ, तो नोबल गैस किसके लेंगे, थर्ड पीरियड की। एक पहले वाले पीरियड के लेते हैं नोबल गैस जब लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई थी, n, इसे अल्टीमेट सेल बोला था। वैलेंस सेल यही होती है, पीरियड नंबर के बराबर होती है, तो n-1 हो गई। यानी अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगी 3, ये 5 है तो क्या हो जाएगी 4, राइट। n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 से 10, और ns में कितने हो सकते हैं, 0, 1 या 2। अब अगर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसके आउटर मोस्ट यस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक। बाकी किसी डी ब्लॉक मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और वह इकलौता डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट यस में 0 होता है, वह है पीडी। ये 5वें पीरियड का है। तो जरा आप बताइए, अगर ये 5वें पीरियड का है और मैं बोल रहा हूँ इसके आउटर मोस्ट यस में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या लिखेंगे, 5s0। अब इसके n-1 में आएंगे, तो अगर आउटर मोस्ट 5 है तो 5-1 करेंगे क्या मिलेगा, 4d10। इसका d पूरा का पूरा भरा है, राइट। और अब चूंकि हमने आपसे क्या बोला, ये पीडी किसका है, 5वें पीरियड का है, तो नोबल गैस किसकी लेते हैं, चौथे पीरियड की लेते हैं। तो चौथे पीरियड की नोबल गैस कौन हो गई, क्रिप्टन, ठीक। अब यहाँ ये चीज रिमार्केबल है, क्यों, जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जितने डी ब्लॉक मेटल्स हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन है, पीडी। पीडी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। और यहाँ पीडी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया, ठीक। आइए आगे आते हैं इसके ट्रांजिशन सीरीज। जब हमने ये पढ़ लिया कि डी ब्लॉक मेटल्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर इन सारे डी ब्लॉक मेटल्स को या इन सारे ट्रांजिशन मेटल्स को हम लोग कितने सीरीज में डिवाइड करते हैं ना। वो नीचे आपको दिया गया है, देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ट्रांजिशन सीरीज। सारे डी ब्लॉक को हम लोग कितने, 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए नीचे देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक स्टार्ट होती है। तो बेटा जी, ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप थर्ड, यानी अगर IUPAC के अकॉर्डिंग बात करो तो पीआई टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से शुरू होते हैं, ग्रुप थर्ड से, और कहां तक चले जाते हैं, ग्रुप 12 तक। यानी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 3 के पहले कौन होगा, S ब्लॉक, और ग्रुप 12 के बाद कौन होगा, P ब्लॉक, राइट। अगली बात, ट्रांजिशन मेटल्स किस पीरियड से शुरू होते हैं, चौथे पीरियड से। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे पीरियड, दूसरे पीरियड और पहले पीरियड में कोई भी ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल की शुरुआत ही होती है चौथे पीरियड से। किस ग्रुप से, थर्ड ग्रुप से। किस ग्रुप तक जाते हैं, 12 ग्रुप तक। ओके, नीचे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन इनका देख लेते हैं कैसा है। अगर फोर्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप की बात करें तो पहला जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 21, और ये कहां तक चला जाता है, जिंक तक। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30, और इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 12, 3 से 12। इसे नाम देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसे नाम देते हैं 3D सीरीज। अब प्रश्न उठता, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो बात समझ में आती है, क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पहले ही ट्रांजिशन एलिमेंट ये शुरू हुए हैं। इसे 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, तो आप याद कीजिए, अभी पिछले पेज पर हम लोगों ने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, और जब आपने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो ध्यान दो, अंतिम जो डी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था वो किस डी में जा रहा था, 3D, 4D, 5D, 6D, किस डी में गया था, 3D में ना। चूंकि इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है, इसीलिए इसे नाम देते हैं 3D सीरीज। इसका मतलब, जिसे आप 4D सीरीज बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4D में, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 5D में, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 6D। तो इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू ही यहीं से होते हैं। ऐसे 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, कि इस सीरीज के किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 3D में, इसीलिए इसे नाम देते हैं 3D सीरीज, ठीक। आइए नेक्स्ट।
तो पहली सीरीज हम लोगों ने देख लिया क्या, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 20 से लेकर के जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक ना। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है, किस पीरियड में पाई जाएगी, 5th पीरियड। ग्रुप से कहां शुरू होगी, 3rd, किस ग्रुप तक चली जाएगी, 12th। अब एलिमेंट की बात करो, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है वाइट्रियम, एटॉमिक नंबर क्या है, 39। कहां तक चला गया है, कैडमियम तक, एटॉमिक नंबर क्या है, 48। यह सीरीज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और इसे नाम देते हैं 4D सीरीज। फाइनली अगले सीरीज की बात करें तो कहां पाई जाएगी, 6th पीरियड में। पहला एलिमेंट कौन है, लैंथनम, एटॉमिक नंबर क्या है, 58। 50 ये एटॉमिक नंबर गलत लिखा हुआ है, 57 कीजिए, 57। लैंथनम 59 नहीं है बेटा, 57। ठीक, अब आ गया। अच्छा, 57 के बाद जब आप देखोगे तो सीधे आपको मिलता है 72। इसका मतलब बीच में कुछ एलिमेंट्स गायब है। एक्चुअली एलिमेंट्स गायब नहीं है, ये सारे के सारे लैंथेनाइड्स हैं, यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और ये कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखे होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो जो छठे पीरियड में ये लैंथनम एटॉमिक नंबर आप 57 कर लेना। 58 to 71 है, इसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड, या इसे नाम देते हैं 4F सीरीज। अभी आगे बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वहां ये सब आपको मिलेंगे। ठीक, तो आइए छठे पीरियड में बात कर लेते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है। पहला एलिमेंट कौन होता है, लैंथनम, एटॉमिक नंबर क्या है, 57। और उसके बाद 58 से 71, बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक के हैं और ये कहाँ रखे हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे। और इसके बाद अब फिर 71 के बाद 72 हो गया, तो हैफमियम से लेके मरकरी, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 80। ये आपकी हो गई थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। अगली सीरीज में पहला एलिमेंट कौन है, एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर क्या है, 89। फिर यहाँ बेटा 90 से लेके 103 जो एलिमेंट्स हैं ये 5F सीरीज है, या इन्हें नाम देते हैं एक्टिनाइड्स, और ये कहाँ रखे होते हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे। ठीक, और अब चूंकि 90 से 103 क्या है, एक्टिनाइड्स, तो 104 से लेके 112 ये हो जाएंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज। इस डी के पहले कौन से होंगे, एस ब्लॉक, और इस डी के बाद कौन से होंगे, पी ब्लॉक। राइट, तो ये सीरीज आपको याद में रखना है। अब इस सीरीज में सारे एटॉमिक नंबर से दिए गए हैं। अगर पीरियोडिक टेबल का नोट्स खोलेंगे तो वहां मैंने आपको ये सब ऑलरेडी बता रखा है, ये रिवाइज हो रहा है आपका, कुछ नया नहीं है, भी बता रहे हैं। ठीक, ये सारे एटॉमिक नंबर दिमाग में हम कैसे रख लें, तो इसके लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि 3 एटॉमिक नंबर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला कहां से शुरू होता है, 21 से। एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम। 21 में आप 9 जोड़ो प्लस 9 करो तो क्या मिल गया, 30। पहली सीरीज समाप्त, 21 से 30। अब जो पहली सीरीज का अंतिम है जिंक, 30 एटॉमिक नंबर, इसमें 9 जोड़ो 39, अगली सीरीज स्टार्ट। फिर इसमें 9 जोड़ दो 48, सेकंड सीरीज समाप्त। ठीक, अब हमें थर्ड सीरीज पता करना है, कुछ नहीं करना है, इसी 48 में फिर 9 जोड़ो 57 ना, अगली सीरीज स्टार्ट। अब दूसरा एटॉमिक नंबर आपको याद क्या रखना है, 58 से 71 लैंथेनाइड्स। क्यों, यहाँ 9 नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि बीच में 14 एलिमेंट्स एडिशनल आ गए हैं ना। तो यहाँ जब आपने 9 जोड़िया क्या मिला, 57। अब यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि 58 से 71 क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स। राइट, फिर 72 to 80 सीरीज पूरी। फिर इस 80 में 9 जोड़ो 89, अंतिम ट्रांजिशन सीरीज मिल गई। फिर आपको एक अगला एटॉमिक नंबर रेंज याद रखना पड़ेगा, 90 से 103, क्यों, एक्टिनाइड्स हैं ना। और फिर 104 से 112। तो इस तरीके से मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस एटॉमिक नंबर रेंज को आप कैसे दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कितने सीरीज में डिवाइड करते हैं, 4। उन सीरीज को हम लोग नाम क्या देते हैं, 3D 4D 5D 6D। 3D 4D किस बिहाफ पे नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन किस डी में जाता है उस बिहाफ पे नाम देते हैं। एटॉमिक नंबर का रेंज कैसे दिमाग में रखें, +9 जोड़ना है और 3 जगह आपको एटॉमिक नंबर पे फोकस करना है ना। किस पीरियड से ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हुआ था, 4th पीरियड से। किस ग्रुप से स्टार्ट होता है, 3rd ग्रुप से। किस ग्रुप तक जाता है, 12th ग्रुप तक। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं। और अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, चूंकि हम लोगों ने सीरीज देख लिया, तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्यों,
अगर आप अपना आंसर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि रिसेंटली अगर इधर 5-6 साल के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आप, लेकिन कहां से मिलेंगे? लैंथेनाइट्स। और अगर आप अपने अनुसार में सीबीएसई के 10 साल पीछे चले जाएंगे ना, यानी 5-6 साल से पीछे जाकर के 10वें साल तक, तो आप देखेंगे ज्यादातर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड ना। तो ये आप कह सकते हो कि रिसेंटली 5-6 साल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। हाँ, उनकी जगह आते हैं लैंथेनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन अब हम लोग को ओवरऑल कवर करना है, तो पहले आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, और जस्ट इसके बाद अगले स्लाइड पे हम लोग अभी देख लेते हैं लैंथेनाइट्स के लिए। ठीक, तो यहाँ से प्रैक्टिस होती अपनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बेटा जी, ट्रांजिशन सीरीज आपने देखा 4 है, लेकिन जिस ट्रांजिशन सीरीज की केमिस्ट्री हमें आपको डिटेल पढ़नी है वो सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम से जिंक। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की केमिस्ट्री डिटेल हमें आपको नहीं पढ़नी है। ज्यादा से ज्यादा पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ते समय एक आध जगह कंपेयर करेंगे, अदरवाइज उनके डिटेल में नहीं जाना है। जिसके डिटेल में जाना है, इवन एलिमेंट्स की भी केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अब इसके आगे हम लोग जो भी पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या जो कुछ भी पढ़ेंगे वो फोकस करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आंसर में है वो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं, तो हम लोग उन्हीं का एग्जांपल लेके उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो आप देख के आ रहे हो किस पीरियड से शुरू हुआ था? फोर्थ। तो आप बताओ, जब इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो नोबल गैस किसकी लेंगे? थर्ड पीरियड की लेंगे। थर्ड पीरियड की नोबल गैस कौन है? आर्गन। चूंकि ये फोर्थ पीरियड से शुरू हुआ था तो n की वैल्यू जो ns था, n की वैल्यू क्या लेंगे? 4, 4। और इसके यस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 या 2। क्यों? 0 इलेक्ट्रॉन होता है पीडी में, लेकिन पीडी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है। तो यहाँ यस में 0 इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, फिर 0 या तो यस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और चूंकि चौथे पीरियड का n की वैल्यू 4 है तो फिर d के लिए n-1 लेंगे, तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 से लेके 10 तक। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की क्या हो गई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए लिखना होता, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब किस पीरियड में आप गए? 5वें पीरियड में। तो नोबल गैस किसकी लेते हैं आप? फोर्थ पीरियड की। कौन सी है? क्रिप्टन। सबसे लास्ट में n की वैल्यू क्या लेते? 5। और यस की वैल्यू क्या ले लेते? क्योंकि पीडी इसी में है तो 0, 1 और 2। डी की वैल्यू क्या लेते? 5 में से 1 कम करो, 4। और 4d में क्या होता है? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन ना। ऐसे आप नीचे वाले किसी सीरीज के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें हमारे कोर्स में जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, तो उसके डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग चलें। ठीक, आइए देखते हैं। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो देखिए एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एक बड़ी कॉमन सी न्यूमोनिक्स है और ज्यादातर बच्चों को पता होगी, तो मैं आपको कोई नई न्यूमोनिक्स यहाँ इंट्रोड्यूस करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य न्यूमोनिक्स बताना नहीं है। हम लोग का टारगेट क्या है कि बिफोर टाइम क्वेश्चंस का आंसर देना। और इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को किसी और मेथड से ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद है तो बेटा आप अपना ही मेथड याद करने के लिए रखना। क्यों? फाइनली रिजल्ट के रूप में हमें चाहिए एलिमेंट्स आपको याद हो। कैसे याद है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, हाँ, एक जो कॉमन हम लोग न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर आप देखा हो बच्चों को पता है, ज्यादातर टीचर्स बोलते हैं उस न्यूमोनिक्स को। वो न्यूमोनिक्स क्या थी इसे याद करने के लिए? साइंस टीचर वेरी क्रूएल मागे फी, कोई नहीं कुछ जाने। साइंस स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम, वेरी वेनेडियम, क्रूएल क्रोमियम, मागे मैग्नीज, फी आयरन, कोई कोबाल्ट, नहीं निकेल, कुछ कॉपर, जाने जिंक। ठीक, अच्छा एक बात आप हमें बताइए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनका पीरियड क्या है? फोर्थ। किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का फोर्थ पीरियड चेंज तो होगा नहीं। इसका मतलब जब कभी इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस कौन सी होगी? आर्गन। वो तो बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पीरियड चेंज ही नहीं हो रहा है। अगली चीज,
इनमें से इस सीरीज के किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो n की वैल्यू आप क्या लेंगे, आउटरमोस्ट सेल कौन सी होगी, पीरियड नंबर के बराबर होती है, क्या होगी 4, यानी 4s तो कभी किसी का चेंज होगा ही नहीं। अब 4s के अंदर आइए, -1 कीजिए तो क्या मिलेगा आपको 3d, इसका चेंज होगा क्या ना। इसका मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक आप कहीं भी चले जाइए तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या नहीं चेंज होगा। पहली बात, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन कॉमन होगा, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s सबसेल होगी, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d सबसेल होगी। चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ d और s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इनका पीरियड नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो आइए देखिए वो चीज लिखी हुई है। इन सारे एलिमेंट्स के लिए 4s 3d कॉमन होगा, ना तो 4s चेंज होगा ना तो 3d। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ 3s या 5s आ जाए और यहाँ 4d या 2d आ जाए ना, ये सब में कॉमन है। फिर चेंज क्या होगा, s और d में इलेक्ट्रॉन्स ना। तो देखो लिखा है विल बी कॉमन फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर ये कॉमन है तो देखो नीचे हमने एस सच लिख दिया, क्या 4 में नहीं लिख रहे, क्यों, इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है, सब में 4 होगा, सब में 3d होगा, 4s होगा। तो देखो हमने क्या लिख दिया, s और d, क्यों, क्योंकि s और d में इलेक्ट्रॉन से चेंज होंगे। तो हर एलिमेंट के नीचे हमने क्या लिख दिया, sd 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 लिख दिया। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। जरा एक बात बताइए, अभी हमने आपसे क्या बोला था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, एटाइम नंबर क्या है 21, और कहां तक चला गया 30 तक, जिंक तक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या ध्यान देना है कि सारे एलिमेंट में sd 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 क्या कॉमन होगा, 3d 4s या 4s 3d 4s 3d सब में कॉमन होगा। चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान है, sd sd सब में लिख। आप बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है 21, कुछ ना करो, इस 21 को उतारिए और sd के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर अगर 21 था तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा s2d1। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 22, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा s2d2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 23, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा s2d3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा s2d4। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा s2d5। ऐसे ही कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है 29, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा s2d9। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है 30। तो अब होना क्या चाहिए था, आप अगर जो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 30 में क्या आपको लिखना चाहिए था 30 ना, बस यहाँ केवल फोकस करना। ठीक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट इसे लेते नहीं, क्यों, डी पूरा 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 भरा होता है इसका ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा s2d10। ठीक, तो यहाँ आपको फोकस करना है, ये ना कर देना s3d0 ना। चलिए अब बेटा ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिक से हम लोगों ने लिखा, इसमें दो जगह प्रिकॉशन है। एक क्रोमियम को देखिए, जब स्ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको मिलता है d4s2। d4 है ना तो हाफ ना तो फुल फील्ड है, और s2 है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम रीअरेंज करें तो देखो लिख सकते हैं d5s1, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू s2d4। तो इसका मतलब क्रोमियम के लिए जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे वो क्या लेंगे s1d5, इसे नहीं लेंगे। ठीक, आगे कॉपर d9 है, ना तो हाफ है ना तो फुल है, और ये s2 पूरा भरा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करें तो फाइनली हमें मिला s1d10, एक फुल एक हाफ, और यहाँ क्या था एक फुल एक कुछ नहीं। इसका मतलब ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस। यानी कॉपर के लिए जब फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी लेते हैं तो क्या लेते हैं s1d10। ठीक, s2d9 नहीं कंसीडर करते हैं ना। s2d9 किसके अकॉर्डिंग है, अबाउ के अकॉर्डिंग, और ये क्या आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोगों ने इस ट्रांजिशन सीरीज यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज याद रखना, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड। और बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपने इस वीडियो के समाप्त होने के बाद एक बार प्रैक्टिस आपने कर लिया पेन कॉपी लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो अगर आप 5 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो छठे सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा ना। और इस मेथड से आपको क्या करना है, एलिमेंट्स याद रखना है, न्यूमोनिक्स हम लोगों ने देख लिया। पहली ही सीरीज पे फोकस करना है 21 से 30। अगर आपको एलिमेंट्स याद है तो टाइम नंबर याद भी नहीं करना, क्यों, अरे यार फिंगर पे काउंट कर लेना कौन सा एलिमेंट है, क्या टाइम नंबर होना चाहिए 21 22 23 24 25। मान लो हमसे किसी ने बोला भाई मैग्नीज है, उसका टाइम नंबर है 25, कॉन्फ़िगरेशन बोलो, तो क्या बोलेंगे s2d5, 25 है ना s2d5। आयरन का 26 है s2d6।
टाइटेनियम का 22 है, 2 है ना, तो क्या बोलेंगे S2D2। क्यों? 22 को नीचे उतार दो, S के ऊपर दो, D के ऊपर दो। तो देखो आपको सिर्फ अगर एलिमेंट्स का टाइम नंबर दिमाग में आ गया तो इमीडिएटली आप बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, और जितने तेजी से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे उतने तेजी से आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। बेटा जी, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो आपके आंसर में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन 4 तरीके से पूछे गए ना। आइए देख लेते हैं कितने तरह के क्वेश्चन, और फिर कुछ एग्जांपल देख लेंगे। देखिए नोट द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर, कौन किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला है आपको कोई आयन या कंपाउंड देकर के पूछते हैं बताओ डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। दूसरा, आयन देकर के पूछेंगे बताओ एक्वस मीडियम में कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। तीसरा, आपको आयन देकर के पूछ सकते हैं बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, या 3-4 आयन देकर के बोलेंगे अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और फाइनली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2-3 आयन देकर के ये भी पूछ सकते हैं किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम, या 3-4 आयन देकर के अरेंज करवा देंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस तरह के कौन से क्वेश्चंस आए हैं आइए देख लेते हैं अगले स्लाइड। ये क्वेश्चंस हैं, उनका ईयर भी मैंने दे रखा है किस ईयर में पूछे गए थे। और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला कि अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठाएंगे, 6 साल 5-6 साल के, तो आप देखेंगे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि लेंथेनाइड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ज्यादा क्वेश्चन। हाँ 10 साल देखेंगे तो डीएफ और दोनों मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग को पूरा कवर करना था, मैंने आपसे बोला था आप सीपीएमटी उठा लो, कोई सेंस ही नहीं है, पुराना एग्जाम है, अब तो मेडिकल में नीट ही है। ऐसे आईआईटी आप देख लो, तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ज्यादातर क्वेश्चंस कवर हो जाए तो हम लोग सारे को देखेंगे, डी और एफ दोनों को देखेंगे। तो आइए जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, मैं सॉल्व करूंगा, आप देखिए। Which one of the following ion has the electronic configuration argon 3d6? इन्होंने क्या दिया आर्गन, जरा बताओ नोबल गैस किस पीरियड की है, 3rd की, तो इसका मतलब एलिमेंट किस पीरियड का होगा, 4th का ना। क्यों नोबल गैस एक पहले पीरियड वाली लेते हो, अभी तो बात करके आ रहे हैं यार, ठीक। अब आइए चेक करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब देख लेना जितने तेजी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे उतने तेजी से आंसर आ जाएगा। जरा आइए यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है आपको निकेल +3। अब अगर निकेल +3 का एटॉमिक नंबर आपको पता है तो इमीडिएटली आप इसका क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। और निकेल +3 का अगर एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो देखिए आयरन का अभी हमने क्या बोला था 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का क्या हुआ 28। अगर इसका 28 हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा S2D8 या D8S2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, जब इलेक्ट्रॉन कभी निकालेंगे सबसे पहले यस से निकालेंगे, तो यस से आपने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना, क्यों इसके ऊपर +3 चार्ज है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यस से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या बचा D8, 1 इलेक्ट्रॉन D8 से निकालिए तो क्या बचेगा D7, और आपको चाहिए क्या D6, इसका मतलब पहला आंसर तो नहीं हो सकता। सेकंड में आई Mn, एटॉमिक नंबर क्या था 25, कॉन्फ़िगरेशन क्या था S2D5। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यस से हम लोग निकालते हैं, तो चलिए +3 लिखा है, यस इलेक्ट्रॉन पहले 2 आप निकाल दीजिए, तो क्या बचा D5, 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकालिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो क्या बचा D4, चाहिए क्या D6, नहीं हो सकता। आयरन पे आइए, एटॉमिक नंबर 26 था, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S2D6। अब +3 लगाना है तो पहले यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा, डी से निकाल दीजिए, तो क्या बचा D5, D6 था, D5 चाहिए क्या D6, नहीं हो सकता। कोबाल्ट पे आइए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या आयरन के जस्ट बाद है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है 27 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S2D7। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालिए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यस से निकाल दीजिए, क्या क्या D7, अभी 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, डी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्या बच गया D6, यानी राइट आंसर कौन सा हो गया 4th ना। क्वेश्चन था which one of the following ion has the electronic configuration argon 3d6, और राइट आंसर आपका क्या आ गया 4th। अब जितने तेजी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे उतना तेजी से आंसर आ जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने चारों को एक तरफ से देखा है ना, थोड़ा समय लगा, जब आप प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे तो और तेजी से हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
आर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। तो बेटा कलर पे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो अभी कलर आएगा एक जगह, तो कलर के रिगार्डिंग कलर क्यों होता है, किसके कारण होता है, डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कलर या कलरलेस बताने के लिए उतना डिटेल की जरूरत नहीं है। अभी देखो हिंट में लिख दिया गया है क्या, फॉर बीइंग कलर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट। कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका कुछ एक्सेप्शन है, आगे लिखा है विद सम एक्सेप्शन ना, और एक्सेप्शन कब पढ़ेंगे, जब कलर पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, नहीं है तो कलरलेस होगा, राइट। आइए देखते हैं। तो कहना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर बोथ, दोनों जो पेयर दिए गए हैं दोनों की बात कर रहे हैं, आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है जो पेयर है दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अच्छा एक अच्छी बात क्या, क्वेश्चन और तेज हो जाएगा, क्यों, एटॉमिक नंबर दिया तो सीधे आपको एस और डी पे पेस्ट कर देना। चलिए पहले देखते हैं, निकल एटॉमिक नंबर क्या है 28, कॉन्फ़िगरेशन बोलिए S2D8, 2 लगाइए, 2 प्लस लगाइए, S2 निकल गया D8, और D8 का मतलब हुआ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो कलर्ड होगा या नहीं होगा, होगा भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए कलर्ड होने के लिए। आगे आइए, टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर देखो 22 दिया है, कॉन्फ़िगरेशन बोलो S2D2 +3 लगाइए, तो यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, D2 बचा, अभी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना +3 के लिए, एक निकालो, क्या बचा D1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो कैसा होगा, कलर्ड। तो इसका मतलब निकेल +2 और टाइटेनियम +3 दोनों कैसे होंगे, कलर्ड। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन आओ जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी, चलो आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर बोलो, यहाँ दिया गया है इन्होंने, अच्छा स्कैंडियम सॉरी यहाँ दिया 21, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S2D1, स्कैंडियम के ऊपर क्या लगा +3, अगर +3 लगा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, D से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब क्या बचा S0 और D0, तो इसके अंदर आओगे क्या बचेगी, नोबल गैस, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, और पेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। हाँ टाइटेनियम +3 अभी आपने निकाल के देखा है, कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, कलर्ड होगा, लेकिन आपको वो पेयर सिलेक्ट करना जिसमें दोनों कलर्ड हो, तो यहाँ ये कैसा होगा, कलरलेस, ये कैसा होगा, कलर्ड, तो ये तो ले नहीं सकते। खैर आंसर तो पहले मिल चुका है। आइए स्कैंडियम +3 अभी आपने चेक किया, कैसा होगा, कलरलेस। कोबाल्ट को चेक कर लो, आप बताओ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा ये अच्छा कॉपर, अच्छा आगे दिया गया है, ठीक है। तो कोबाल्ट का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन उठा लीजिए, और नहीं तो हमने बोला कि एलिमेंट्स याद कर लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए तो कोबाल्ट का क्या दिया 27, कॉन्फ़िगरेशन लिखो S2D7, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, पहले S से 2 निकालो, एक बचा, D से 1 निकाल दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे या नहीं बचे, बच गए, तो ये तो कलर्ड होगा, ये कैसा होगा, कलरलेस, आंसर हो नहीं सकता। यहाँ ये निकेल +3, निकेल का इन्होंने दिया है 28 ना, चलिए 28 में अगर आप निकेल +3 की बात करते हैं तो S2D8 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, D से 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, D7 बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। और यहाँ दिया है कॉपर +3, बेटा जी कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता ना, तो इसका मतलब ये मिसप्रिंट है, अगर कहीं आप इसे नोट कर रहे हैं ना तो प्लीज ये कॉपर +3 नहीं है, ये कॉपर +1 है, राइट, ये कॉपर +3 ना हो के क्या है, कॉपर +1, ये मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ सही कर लीजिए कॉपर +1, ठीक। तो क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अब अगले क्वेश्चन पे मैं इतना फोकस नहीं, मतलब मैं तेजी से बताऊंगा, आप ध्यान देना, 2 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल डिस्कस कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और कलरलेस होने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए फिलहाल। आइए स्कैंडियम +3 अभी तो ऊपर चेक किया भैया, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S2D1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा D0 S0, और इन्होंने क्या बोला कलरलेस, तो जब D0 S0 है, इसके अंदर नोबल गैस है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक। तो अब आगे वाले को मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, हाँ आपको प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, तो आप देख लेना राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 इज नियरेस्ट टू, ठीक। तो फिलहाल तो मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस करने के लिए आगे हेडिंग मिलेगी हम लोग को, वहां डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर अभी आपको क्वेश्चन करना है ना, अभी अगर देखना है तो अभी सिर्फ बिना मैग्नेटिक मोमेंट के पढ़े ही यहाँ से काम चल सकता है। क्यों, अगर ये बोल रहे हैं कि आप बताइए क्रोमियम +2 का मैग्नेटिक मोमेंट किसके समान है, तो आपको अभी सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, क्या, क्रोमियम +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता कर लीजिए, और नीचे दिए गए आयंस में
इन चारों आयंस में से जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +2 के बराबर हो जाए उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम +2 के समान हो जाएगा ना। तो आइए चेक कर लेते हैं। क्रोमियम +2, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे पढ़ रहे थे, तो यहाँ हम लोगों ने बोला था कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन आया था S1D5, क्रोमियम के ऊपर +2 लगा है, तो जब क्रोमियम के ऊपर +2 आप लगा देंगे तो S1 पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो क्या बच जाएगा, D से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, तो क्या बचेगा D4। अब अगर D4 बचा तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ठीक। तो अब इन चारों आयंस में से जो नीचे दिए गए हैं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम के समान हो जाएगा, ठीक। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट पे आइए। एक्चुअली बेटा ये आयरन जो +3 लिखा है ये +3 नहीं है ना, तो अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो इसे करेक्ट कर लीजिए ना, ये आयरन +2 है, ठीक है, ये आयरन +3 नहीं, आयरन +2 है। अब आइए चेक करें। सबसे पहले आ जाइए आयरन +2 की बात कीजिए। आयरन +2 एटॉमिक नंबर क्या है, 26, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S2D6, और आयरन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो पहले इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अब क्या बचा, D6। D6 का मतलब क्या है, पहले 5 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 आपने भर दिया और फिर छठा इलेक्ट्रॉन आपने पेयर कर दिया, तो अब कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। और आपको चाहिए क्या था, यही तो कि क्रोमियम के समान अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो पहले ही ऑप्शन में आयरन +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +2 के बराबर है, इसलिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट आयरन +2 के करीब करीब समान, यानी कैसा होगा, समान, ठीक। बेटा इसके बाद जो अगली वीडियो हम लोग डालेंगे, क्योंकि पहला वीडियो था इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने बहुत इत्मीनान से पढ़ा ना, थोड़ा टाइम भी दिया आपको कि बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, जितना आगे आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ोगे बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट, तो इसीलिए मैंने कोशिश भी किया कि थोड़ा इत्मीनान से पढ़ें, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, अप्लाई करना देख लो, क्योंकि आगे इसका फ्रीक्वेंटली हमें इस्तेमाल करना है, ठीक। अब अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें एक छोटा वीडियो होगा, उसमें हम लोग लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अब तक लैंथेनाइड्स के उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नीट में, उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना। यानी नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आपको मिलेगा F ब्लॉक यानी 4F सीरीज लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले वीडियो में फिर हम लोग को क्या देखना है, ओके। तो चलिए आज यहाँ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ लैंथेनाइड्स। थैंक यू बेटा।